सम्मानित मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे। हम लोगों के बीच में तिब्बत गवर्नमेंट में डिप्टी स्पीकर के पद पे रहे। अभी हम हाल में ही धर्मशाला गए थे श्रीमान आचार्य जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के श्रीमती सुजीता मिश्रा जी, हमारी बहन राष्ट्रीय महामंत्री और शुरू से ही सैल्यूट तिरंगा के लिए कार्य कर रही और संगठन का निर्माण करने में इनका बहुत भूमिका रहा। बहन संयुक्ता प्रसाद जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजना झा जी, हमारी बहन दिल्ली एनसीआर की महामंत्री, दो महत्वपूर्ण महामंत्री आज हमारे दिल्ली एनसीआर में हैं और दोनों के आने से संगठन में बहुत जान आ गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई नरेंद्र शर्मा जी और वंदना वत्स जी, ये दोनों हमारे अध्यक्ष जी के साथ मिलकर और हमारे सामने में जो टीम है दिल्ली कार्यकारिणी आज हो रही है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सैल्यूट तिरंगा को बहुत मजबूती से आगे लेके चलेंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में जो कार्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उन कार्य को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस राष्ट्रवादी महान संगठन से ये सुझाव करता हूँ, ये सुझाव देता हूँ कि ये हमारी मांग होनी चाहिए कि जब धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ और एक राष्ट्र जब मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया तो भारत ने ठेका नहीं ले रखा है। लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए हमें जो लोकतंत्र हमारे अधिकारों की हत्या करता है। हमें इतनी उदारता नहीं चाहिए। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ गुरुजी, और मैंने भारत तिब्बत पे भी बहुत काम किया है। और आप जो है कोश्यारी जी का नाम ले रहे थे, मैंने विदेश नीति में भारत तिब्बत और भारत नेपाल पे काफ़ी शोध किया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की उदारवादी नीति सबको गले लगाने की नीति है। कम्मों के लिए मैं भी भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। आपको और हमको सबको मोदी जी का साथ देना है। और ये इतना बड़ा राष्ट्रवादी जो संगठन आपने तैयार किया है, मुझे पता चला कि आपने 3.5 साल के अंदर 24 राज्यों में ये संगठन खड़ा करने, हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी सनातन संस्कृति है तब तक इसको कोई, बहुत सारे अत्याचार हमारे ऊपर हुए और मुगल आए, हुन आए, अंग्रेज आए, हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। तो वो यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत ज़्यादा ना कह करके, मैं जिस योग्य भी हूँ, सैल्यूट तिरंगा का एक सिपाही हूँ। और झा साहब, आपके इस राष्ट्रवादी आंदोलन में हम भी, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने एक बहुत बढ़िया विजन यहाँ दिया कि हमें भारत सरकार का साथ देना चाहिए। राष्ट्र प्रधान जी, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं नीरज गुप्ता जी, बहुत है मधु श्रीवास्तव जी, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, सबको बहुत लोग हैं जो ठीक है, नाम लेने में असमर्थ हूँ। मैं आगे की बात करूँगी। सभी लोगों ने इतने अच्छे सुझाव दिए, इतने अच्छे सुझाव से तो ये संगठन सच में विश्व में एक विश्व स्थापित करेगा। इतने अच्छे से सुझाव मिले हैं। इस सुझाव में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, जो इन्होंने जल सहयोग की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये क्या है, पहले हम अपने घर से ही शुरू करें। जल जो जमा करने की बात है, उसको कैसे करना है, बर्बाद नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात। बर्बाद हम लोग बहुत करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे घर अतिथि भी आए, एक गिलास पानी भी अगर उनको हम देते हैं तो बहुत लोग एकदम जैसे प्यास नहीं भी लगी है लेकिन एक गिलास देना है, लेकिन बिना संकोच किए अगर मैं आधी गिलास भी दे तो कोई इस पर अतिशक्ति नहीं होगी, आधी गिलास दी जा सकती है। लेकिन जरूरत है तो हम एक गिलास और हम फिर दोबारा दे सकते हैं। ये जल संरक्षण के विषय में एक हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छे विषय को इसको बताया गया था। तो इसमें बिना संकोच किए अगर हम आधे गिलास पानी देना शुरू करें तो ये जल सहयोग की जो इन्होंने बात कही, ये बहुत अच्छा विषय, एक छोटी सी उदाहरण है। इसके फिर आप नदी पर आएंगे, पर बहुत सारे पर्यावरण के विषय में भी आ सकते हैं।
जो सैल्यूट तिरंगा इस विषय को लेके बहुत दिनों से चल रहा है, पर्यावरण वृक्षारोपण बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं। दूसरी चीज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सुनीता दत्ता जी हैं जो इसको लेके चलती हैं। तो बाकी योजनाएं तो इसमें हैं, सबको लेके चलते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग हैं बजरंग दल के जो इसमें आए हुए हैं, सनातन धर्म को लेके हैं, तरह तरह के इसमें सुझाव मिले। मैं अंत में केवल यही कहूँगी, समय भी अब उतना नहीं है, सब लोग अपने सुझाव दिए, लेकिन मैं सैल्यूट तिरंगा संगठन के माध्यम से देश के उन विरोधी तत्वों को बताना चाहूँगी कि जो आज ये बात करते हैं, आज जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी और कुछ विरोधी तत्व जो आज उनका साथ दे रहे हैं, तो मैं आज पूछती हूँ कि आज आप अफगानिस्तान जाने को तैयार हैं? अगर है तो आप चले जाइए, वहाँ अफगानिस्तान की सरकार बनी है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। क्या आप ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे? जब आप उसका साथ देते हैं तो आप यहाँ हमारे देश में बैठ करके कि आप उन विरोधी तत्वों को क्यों नहीं हम लोग निकाल सकते हैं? हमारे देश की आबादी भी थोड़ी कम होगी, जो अच्छे हैं उनके माध्यम से हम देश बढ़ाएंगे। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, उनके माध्यम से हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती है, उनको मुझे मुफ्त की रोटी भी देनी पड़ती है, ऐसी जरूरत नहीं है। मैं एकदम साफ और चुप शब्दों में बात कहूँगी कि जरूरत चले जाए। और जिनको डर भाई, आप यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हो, कहते हैं डर है? किस बात का डर है आपको? आप जो हमारे बॉर्डर पे जो सेना लोग सुरक्षित रूप से जो हमारे पहरेदार देते हैं और आप चैन की नींद सोते हैं और दिन में कहते हैं हमें डर है। डर है तो पहले आप बॉर्डर पर आप अपनी बंदूक सीने में ठोक के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो ये फालतूगिरी करना बंद करो, अपना संगठन बनाना बंद करो और अच्छे संगठन से जुड़ो और देश की सेवा करो। मैं इसके माध्यम से यही कहूँगी, सैल्यूट तिरंगा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर ये माध्यम कहीं जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं, मैं यही कहूँगी। और इतना अच्छा फार्मूला आप लोगों ने बनाया है और तरह तरह के संरक्षण को बनाया, पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल कल्याण, सभी मैं इसको लेकिन करूँगी। लेकिन विरोधी तत्वों का विरोध हमारा संगठन भी करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। प्रमुखता से है तिब्बत की आज़ादी, और तिब्बत की आज़ादी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप सभी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार चीन तिब्बत को अपने कब्जे में लेकर के और किस प्रकार की वहां पर वो अपनी राजनीति और कूटनीति को चला रहा है। लेकिन भारत का जो हमेशा एक संदेश रहा है, विश्व बंधुत्व का रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का रहा है, और उस भाव को लेकर के, और तिब्बती हम सभी जानते हैं कि शांति और प्रेम के प्रतीक होते हैं, वह भूमि ही ऐसी है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.